हाय एवरीवन, दिस इज़ ओपेश सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ एडवाइस और कुछ ऐसी टिप्स देना चाहता हूं जो कि आप इस 90 डेज़ के लॉकडाउन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, पैसा और पैसा कमाना। अभी जब हम ऑलरेडी 21 डेज़ घर में रह रहे हैं और आने वाले 19 डेज़ घर में रहने वाले हैं, तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि हमारे पास में फाइनेंशियली प्रॉब्लम आने वाली है। जो लोग मिडिल क्लास के अंदर हैं या लोअर मिडिल क्लास के अंदर हैं, उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आने वाली है। जो भी उनकी जमा की हुई पूंजी है, बचत है, वो तो अभी ख़त्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम चालू होगी जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, जब हम मूव फॉरवर्ड होंगे अपनी नॉर्मल दिनचर्या के लिए, नॉर्मल जीवन के लिए, नॉर्मल लाइफ स्टाइल के लिए। उस टाइम पे हमको रियल में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इकोनॉमी बहुत स्लो जाने वाली है। ऑब्वियसली मुझे लगता नहीं है 2020 के अंदर इंडियन इकोनॉमी की कोई भी ग्रोथ रहेगी, और वर्ल्ड की भी, क्योंकि रीज़न है एक बार जब इंडिया के अंदर डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस टाइम पर जो भी इफेक्ट हुआ था वो केवल इंडिया के अंदर हुआ था। कोरोना वायरस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसका इफेक्ट टोटली वर्ल्ड वाइड है। ये काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इफेक्ट कर रहा है। इंडिया के जो मेजर एक्सपोर्ट से रिलेटेड कंट्रीज़ हैं, यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ये टोटली लॉकडाउन पड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन्हीं के ऊपर है। इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, जो उनकी लेबर है जो डिफरेंट स्टेट से आती थी, उनको बुलाने में वो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में। क्योंकि जो लोग एक बार घर चले जाते हैं, एक बिजनेसमैन ही जानता है कि उनको वापस बुलाना, अपने स्टाफ को वापस बुलाना, वापस एक फैक्ट्री इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में कितना टाइम लगता है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो एक बिजनेसमैन को ही आती है, उसी को ही पता होती है, क्योंकि वही फेस करता है। तो एम्प्लॉयमेंट की बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, अनस्किल्ड लेबर की बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, लोग घरों से बाहर निकलने से फिर भी डरेंगे। लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम इंडियंस हैं, हम अपनी फैमिली को बहुत केयर करते हैं, हम अपने परिवार को बहुत केयर करते हैं। हम लोग चाहते हैं कैसे भी हमारी वजह से हमारे घर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं आपको एक बड़ा सिंपल फंडा और बता देता हूँ, लॉकडाउन खुलने के बाद भी लोग इतना बाहर नहीं निकलेंगे। इंडिया के अंदर काफ़ी बिजनेसेस में रैपिडली इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो में बताया था कि इम्पैक्ट होने वाला है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, जिसके लिए पीएम मोदी जी को भी सोचना चाहिए थोड़ा सा। कुछ मैंने आइडियाज़ और सजेशन दिए थे। सेम आज मैं आपको बताता हूँ कुछ अदर पॉइंट्स, जैसे कि रेस्टोरेंट बिजनेस, रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि पहली बात तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो भी रिस्क नहीं लेंगे होटल रेस्टोरेंट्स के अंदर जाने का। इंडिया के अंदर अभी इतना लोग सैनिटाइजेशन के ऊपर ध्यान नहीं देते। रेस्टोरेंट ओनर्स अगर उनके ऊपर फंड स्पेंड करेंगे, वो लोग उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि उनके पास इतना कस्टमर नहीं होगा जिससे वो अपना खर्चा उठा सके, अपने सैलरीज दे सके, रेंट्स दे सके। ऑलरेडी जिन लोगों के रेस्टोरेंट रेंट्स पे चल रहे हैं, उनके लिए तो पहले से ही प्रॉब्लम है। उनका स्टाफ जा चुका है, रेस्टोरेंट रेंट पे है, रेंट तो देना ही देना है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी अलग देनी है। तो एक एम्प्लॉयर को जो अगर फूड इंडस्ट्री के अंदर है, उसके भी अंदर केवल रेस्टोरेंट के अंदर है या होटल के अंदर, उनको प्रॉब्लम आने वाली है, और उनको ये प्रॉब्लम बड़े लेवल से आएगी। तो जिन लोगों ने अभी ये बिज़नेस नहीं किया या जो उनको शट डाउन करके कुछ दूसरा स्टार्ट कर सकते हैं, तो उनके पास एक प्रॉपर टाइम है अभी प्लानिंग करने का और नई इंडस्ट्री में जाके सोचने का। क्योंकि रेस्टोरेंट और होटल के अंदर मिनिमम 2 ईयर्स कुछ नहीं होने वाला। फर्स्ट कस्टमर नहीं आने वाले, अगर आएंगे भी तो कम आएंगे, उनसे आपकी इनकम नहीं होने वाली, कंपटीशन बहुत रहेगा। और ऑलरेडी मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, रेस्टोरेंट एक ऐसा बिजनेस है, रेस्टोरेंट 90% क्लोज होने के लिए बनते हैं, क्योंकि ये एक कंप्लीट बिजनेस नहीं है, ये कोई फूड इंडस्ट्री नहीं है, ये कोई फूड पार्क नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आप निकाल रहे हो। एक रेस्टोरेंट है जहाँ लोग आते हैं अच्छा खाना खाने के लिए अपनी फैमिली के साथ में। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आपके पास में दूसरा बेटर रेस्टोरेंट खुला हुआ है तो बंदा वहाँ जाएगा, क्योंकि ये बिज़नेस चलता है फूड टेस्ट के ऊपर, फूड के टेस्ट के ऊपर। अगर आप कितना भी अच्छा कर लो, फिर भी वो दूसरे जगह चेक करने जाएगा ही जाएगा। तो आप कस्टमर की गारंटी नहीं ले सकते कि मेरा कस्टमर है, मेरे ही रेस्टोरेंट में आएगा। क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है, क्योंकि इंडिया में लोग फैमिलीज़ को बाहर लेके जाते हैं डेली फूड के लिए नहीं, वीक में, मंथ में कुछ टाइम्स उनको एक एंजॉयमेंट, एक रिफ्रेशमेंट देने के लिए। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी हर बार वो आप ही के रेस्टोरेंट में आएंगे। तो आपको, अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर हैं, निकल सकते हैं, तो निकलने की तैयारी कर लीजिए। अगर आप हैं तो प्लान कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, किस तरह से आप नया आइडिया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे कि पहले से ही कस्टमर कम है, वो आप ही के रेस्टोरेंट में क्यों आए। तो ब्रांडिंग मार्केटिंग को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखिएगा,
क्योंकि किसी भी कस्टमर को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ओनर के ऊपर आती है। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों में सोचना होगा। प्रॉपर्टी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी उलटफेर होने वाला है। ऑलरेडी 2016 से बहुत लॉस में चल रहा है रियल एस्टेट का मार्केट। जो लोग प्रॉपर्टी ब्रोकिंग के ऊपर वर्क करते हैं, जिनका फ्लैट, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त के अंदर ब्रोकरेज होता है, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि पहले से ही कंपटीशन है और अभी आगे कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। तो सबसे ज़्यादा इन लोगों को भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप लोग भी अपना एक सब्स्टिट्यूट तैयार कर लीजिए। ये टाइम है। मैं हमेशा रेगुलर, जिस दिन से लॉकडाउन फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था, आप लोगों को रेगुलर बोल रहा हूँ कि आपके पास चांस है। अभी आपके पास चांस है अपनी स्किल डेवलप करने का, आपके पास चांस है अपनी फील्ड के अंदर नंबर 1 बनने का, आपके पास चांस है स्टडी करने का कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसको कैसे सोल्व करें। जिन लोगों ने पहले से मल्टीपल इनकम सोर्सेज रेडी कर रखे हैं, जैसे कि मैंने बताया था इनकम स्ट्रीम्स डिफरेंट होनी चाहिए लास्ट टाइम, उन लोगों को तो फिर भी सर्वाइव हो जाएगा। जिनकी रेंटल इनकम आ रही है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है, शेयर्स की इनकम आ रही है, जिनकी इनकम इंडस्ट्री के अंदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट की इनकम आ रही है, जिनके पास में डिफरेंट बिजनेसेस से इनकम आ रही है। लेकिन जो बंदा सिंगल सोर्स पर डिपेंडेंट था, उसका तो ऑलरेडी बहुत बड़ा लॉस है और आने वाले फ्यूचर में भी लॉस है। अगर आपके पास अभी भी चांस है इन्वेस्टमेंट करने का, अभी भी चांस है अपनी इनकम स्ट्रीम्स बढ़ाने का, तो अपनी इनकम स्ट्रीम्स बढ़ाने की प्लानिंग कर लीजिए। इंटरेस्ट इनकम लगानी चाहिए, रेंट इनकम लगानी चाहिए, शेयर्स की इनकम लगानी चाहिए, कैश फ्लो की इनकम लगानी चाहिए। आपके पास में एक ईयरली प्रॉफिट रेशो डिफरेंट इनकम सोर्स से अलग आना चाहिए, जो आपको फिक्स है मेरे पास साल में इतना आना है। आपको प्लानिंग करनी होगी, आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी तरह से करनी होगी अगर सर्वाइव करना है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप एक्सपेंड कर सकते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम टू बाइंग कंपनीज। काफ़ी सारे लोग कंपनी सेल करने वाले हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जो उन कंपनीज को बाय कर सकते हैं, जिनके पास फंड है। सबसे बड़ा बिजनेस है सीधा एक रनिंग कंपनी को बाय कर लेना और अपने अकॉर्डिंग चेंज करके इमीडिएटली प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना। ये बहुत अच्छा बिजनेस है। इसके अंदर आपको सब कुछ वेल सेटल्ड करा हुआ मिलता है, तो आप इस चीज़ पे भी फोकस कर सकते हैं। आप कंपनीज डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। जिन कंपनीज के शेयर डाउन हैं, उनके शेयर्स अच्छी रेट में ईजिली कम रेट में बाय कर सकते हैं और एक अच्छा स्टेक उस कंपनी के अंदर ले सकते हैं। आप ओवरसीज एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, ओवरसीज बिजनेस बढ़ा सकते हैं। आपको ऐसे मार्केट देखने होंगे जहाँ आपकी इंडस्ट्री की डिमांड अनलिमिटेड है, जो डेली यूज़ में आता है, जो डेली यूज़ में आदमी करता है। जैसे कि मैं हमेशा अफ्रीका क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अफ्रीका 20 साल पुराना इंडिया है। अब भी वहाँ डिमांड की स्केल खाने के प्रोडक्ट की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है। उनको रियल एस्टेट नहीं चाहिए, उनको लग्जीरियस पब्स एंड क्लब्स नहीं चाहिए, उनको फूड चाहिए, उनको ब्रेड चाहिए, उनको प्रोडक्ट चाहिए। तो आप उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, आप उस चीज़ पे थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हैं। इन इंडस्ट्रीज़ को उन सेक्टर्स में रैपिडली ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी वहाँ भी गवर्नमेंट के पास फंड है चाहे नहीं है, लेकिन डेली यूज़ की चीज़ें, फूड मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सैनिटेशन, पाइपलाइंस हो गए, रोड प्रोजेक्ट हो गए, गवर्नमेंट कैसे भी इनको फंड करेगी, क्योंकि वो एटलीस्ट जीवन यापन की मिनिमम चीज़ें तो अपने पीपल को प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे उनके पास फंड है चाहे नहीं है। तो आपको सिलेक्शन करना उन मार्केट्स का। जो लोग कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस करते हैं, बिकॉज आई वॉज अ कॉन्ट्रैक्टर इन PhD एंड PWD इन 2005 to 2010, उन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी इतना फंड नहीं है। गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रॉब्लम में है। गवर्नमेंट अगर फंड यूज़ भी करेगी तो पुअर्टी के लिए, पुअर पीपल के लिए, लोगों को फूड की अरेंजमेंट करने के लिए, टैक्स में रिबेट करने के लिए गवर्नमेंट इस टाइम पर बड़े प्रोजेक्टों को हैंडल नहीं कर पाएगी। तो जिन कॉन्ट्रैक्टरों ने बड़े प्रोजेक्ट ले रखे हैं और उनके लेबर स्टाफ गया हुआ, तो उनको अर्ली से अर्ली अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेने चाहिए और आगे जो भी प्रोजेक्ट लेने वो देख के फंड की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग करने चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं, उन पर ध्यान दीजिए। रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर हैं तो जितनी जल्दी मूव आउट कर सकते हैं करिए। प्रॉपर्टी के अंदर हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के अंदर है, प्लानिंग चेंज कीजिए इमीडिएटली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वर्ल्ड ख़त्म होने वाला है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दुनिया में कुछ भी चेंज होने वाला है, दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी। लेकिन एक शार्प इंटेलिजेंट बिजनेसमैन अपने आप को चेंज करता है टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि पुरानी कहावत है, अगर आप फ्लक्चुएट नहीं हो तो आप टूट जाओगे। आपको टाइम के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होना पड़ता है। नई मार्केट सर्च कीजिए, नए प्लेसेस सर्च कीजिए जहाँ अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकें, बड़े लेवल से आप अपनी इनकम जनरेट कर सकें। कुछ ऐसे सेक्टर्स में जाइए जहाँ आप कुछ ऐसी कंपनीज़ को इमीडिएटली बाई कीजिए। अगर आपके पास फंड है तो स्मॉल कंपनीज़ को बाई कीजिए, मीडियम कंपनीज़ को बाई कीजिए। एक्वायर करने का टाइम है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज़
डूबने वाली हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था इंडिया के अंदर भी, गवर्नमेंट को इंडियन कंपनीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, बड़ी कंपनीज उनको बाय ना कर लें, क्योंकि इंडियन कंपनीज़ के जो ओनर्स हैं, जो बिजनेस हाउसेज हैं, वो परेशानी में हैं। लोन काफ़ी हैं, डेबिट्स उनके ऊपर काफ़ी चल रहे हैं, और वो लोग इस टाइम पे इतनी परेशानी में हैं, वो अपना शेयर इजीली निकाल सकते हैं। सेम चीज़ वर्ल्ड वाइड आप गैस कीजिए, सर्च कीजिए कंट्री, सर्च कीजिए जिस प्रोडक्ट जिस सेक्टर के अंदर आप जाना चाहते हैं, कंपनी सर्च कीजिए, अगर आपकी बाइंग कैपेसिटी बाई कर डालिए, 1 नहीं 2 3 4 5 बाय कर डालिए जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, क्योंकि रिसेशन तो 2020 का चलने वाला है। ये 1930 के बाद में पहला रिसेशन है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। आज आप मेरी बात नोट कर लेना, क्योंकि ये 2016 नहीं है, ये 2008 नहीं है, ये 2020 रिसेशन है, जो कि 1930 का जो रिसेशन आया था सबसे बड़ा, उसके बाद ये सबसे बड़ा रिसेशन साबित होगा। ये मेरा फोरकास्ट है, बिकॉज आई एम वर्किंग मैनी कंट्रीज, आई हैव माई एक्सपीरियंस लास्ट 15 ईयर एज अ कंसल्टेंट, एज अ कोच। मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा क्लियर। अगर आप अभी सचेत नहीं हुए, अगर आपने अभी प्लानिंग नहीं करी, तो आप 100% लॉस में जाएंगे। प्लान कर लीजिए, प्लानिंग रेडी कर लीजिए, अपना मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाइए, कम से कम 5 to 6 इनकम स्ट्रीम्स आपकी होनी चाहिए। डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कीजिए, 4 to 5 कंपनीज को अक्वायर कर सकते हैं, अक्वायर कीजिए। अगर आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, फंड है तो रेडी रखिए। आफ्टर लॉकडाउन प्लानिंग कीजिए, उन जगह जाइए जहाँ बेसिक नीड की चीज़ें हैं। कोई भी लग्जीरियस आइटम नहीं लेने वाला, लोगों को फूड मटेरियल चाहिए, लोगों को लिविंग मटेरियल चाहिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट 2 और 3 ईयर लोगों की प्रायोरिटी क्या रहेगी? प्रायोरिटी रहेगी जीना, ना कि लग्जीरियस लाइफ स्टाइल पर खर्च करना। लोग लंबोगिनी नहीं खरीदने वाले, लोग BMW नहीं खरीदने वाले, लोगों की ज़रूरत है ब्रेड खरीदना, बिस्किट खरीदना, चिप्स खरीदना, भुजिया खरीदना। तो आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, उन सेक्टर्स के अंदर अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। आप फूड के अंदर जाइए, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाइए, फार्मा बिजनेस के अंदर जाइए। वो आगे फार्मा बिजनेस का ज़बरदस्त स्कोप है, फार्मा बिजनेस के अंदर आगे बढ़िए, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर जल्दी से जल्दी अपनी एक नई पहचान बनाइए। कभी कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं होता जो कहता है मैं यही बिज़नेस करूँगा, मैं इसी को करने के लिए पैदा हुआ हूँ। बिजनेसमैन वो होता है जो कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ, कैसे भी कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन। तो आपको वो बनना है। अगर आप अपने सेक्टर में सोचते हो नहीं मैं तो प्रॉपर्टी डीलिंग ही करता था, नहीं मेरा तो रेस्टोरेंट ही चलाने का एक्सपीरियंस है, तो चेंज कीजिए, प्लानिंग कर लीजिए, और अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए आगे जाने के लिए। बिकॉज ये जो लाइफ है बहुत शॉर्ट है। मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अच्छा कमाएं, अच्छा जिएं, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कीजिए, लाइफ देखिए, और अपनी फैमिली को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाइए। मैं हमेशा बोलता हूँ भगवान ने जब आपको बराबर 2 आँखें, 2 हाथ, 2 पैर दिए हैं, तो सारे ह्यूमन बीइंग सेम है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी या फिर टाटा बनना उन्हीं की किस्मत में नहीं लिखा हुआ। आप भी बन सकते हो, लेकिन आपको वो मेहनत करनी होगी। एक बिजनेसमैन 100 आवर पर वीक वर्क करता है। तो आप सोचते होंगे एक बिजनेसमैन आराम से उठता है, आप बिलियनियर्स थॉट्स, बिलियनियर लाइफस्टाइल, बिलियनियर मेंटली माइंडसेट देखते हैं, मिलियनियर माइंडसेट देखते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन आप उनका हार्ड वर्क नहीं जानते। एक बिजनेसमैन डे एंड नाइट वर्क करता है, स्टडी करता है, प्लानिंग करता है, और बुरे टाइम पे, बैड टाइम के अंदर इमीडिएटली एक्शन प्लान बनाता है। तो आप भी एक्शन प्लान बनाइए, अपने आप को चेंज कीजिए, सोचिए कहाँ आप में कमी है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, आपके बिजनेस में क्या कमी है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर उसी सेम बिजनेस में रहना है तो नंबर 1 बनने की प्लानिंग कीजिए, और अगर बिजनेस चेंज करना है आपको तो चेंज करने की प्लानिंग कीजिए। लेकिन घर में खाली बैठ के नेटफ्लिक्स मत देखिए। दिस इज़ नॉट द टाइम टू वॉच मूवी, दिस इज़ राइट टाइम टू टेक एक्शन। आपके पीछे एक फैमिली बैठी है, आपके पीछे अगर आप एक इंडस्ट्री ओनर हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ की फैमिली बैठी है, आपके पीछे एक बहुत बड़ा परिवार बैठा है। ध्यान कीजिए उनका, मजाक नहीं है। लाइफ में सीरियस होने का टाइम है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी मैं किसी सेमिनार में होता हूँ, जब भी मैं कहीं होता हूँ, हमको बिजनेसमैन बनना है, मिलिट्री मैन नहीं बनना है। माइंड यूज़ कीजिए, माइंड। मोटिवेशन चाहिए होता है, मोटिवेशन आपको बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर, लेकिन मोटिवेशन कमा के नहीं देता है, कमा के देता है माइंड। मोटिवेशन केवल आपको मोटिवेट करता है, चलो चालू करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग चालू करें, प्लानिंग बनाएं और सक्सेस हों। सी यू सून गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड नाइट।